गांधी की। आज राहुल गांधी जी ने इस देश के आजादी से पहले के सबसे अमीरों की गिनती में शुमार मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरे ऐशो आराम, पूरी अपनी देश के लिए अपनी जमीन जायदाद सब उन्होंने देश के नाम कर दी। उनके लिए कवि प्रदीप ने लिखा था कि फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल। आज जो बात करते हैं देश के टुकड़े करने की, आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनको बम से उड़ा दिया गया, देश के लिए शहीद हो गए, उनको टुकड़ों से ही उनकी पहचान हुई। ऐसे राजीव गांधी जी थे। इंदिरा गांधी 36 गोलियां लगी उनके, देश के लिए शहीद हो गई, आतंकवाद का खात्मा किया। उनके लिए आप ऐसी बात कहते हैं। आज तक दिल्ली में जिनका घर नहीं है, आपने इंदिरा गांधी का घर छीना था, वो किराए के मकान में रही थी। आपने राहुल गांधी का घर छीना, देश की जनता ने अपने दरवाजे खोल दिए कि यह है राहुल गांधी जी का घर। जिस राहुल गांधी ने अपना बचपन अपने हाथों में अपने परिजनों की मौत को देखा हो, 7 साल के अंदर 2 मौत जिसने परिवार के अंदर देखी हो, जिसको नाम बदल के पढ़ाई करनी पड़ी हो, जिसने पूरे देश की पैदल यात्रा करी हो, जो 5वीं बार संसद का सदस्य बना हो और नेता प्रतिपक्ष हो, उसकी आप पर बात करोगे? लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को आतंकी बता रहे हैं, उनको मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनको आतंकी नंबर 1 बता रहे हैं, उनकी जीभ काटने की बात कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के जो नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनको बीजेपी ने खुली छूट दे रखी। मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की और देश के अंदर मोहब्बत की दुकान, प्यार प्रेम और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, ओबीसी की, किसान की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। और मोदी और अमित शाह दोनों ही चुप हैं। या तो इनकी सह पे इशारा हो रहा है या इनकी मूक सहमति इन लोगों के साथ है। क्या देश के लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, संविधान के अंदर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से टारगेट और जान से मारने की धमकी दी जा सकती है? इस पे बीजेपी को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दी, बलिदान दिया। इनकी दादी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, शहादत दी। इनके परदादा ने आजादी की लड़ाई के अंदर इस देश की मजबूती के लिए संघर्ष किया। ऐसे परिवार के सदस्य को और इस देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को बीजेपी जिस प्रकार से टारगेट कर रही है, इसे साफ नजर आ रहा है कि ये लोग राहुल गांधी जी से डरते हैं, इनसे घबराए हुए हैं और इनके खिलाफ जानबूझ के इस प्रकार का प्रचार ये लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, इस पे मोदी जी, अमित शाह जी कड़ा एक्शन ले और ऐसे लोग हैं इनको पार्टी से निकाले और संविधान के अनुरूप इन पे कार्रवाई करें।